अभी तुम लोगों ने वीडियो देख ली होगी, ये किससे रिलेटेड है? ये है सर्कुलर या फिर मोशन इन वर्टिकल सर्कल। मैं इतना चाहता हूँ कि अगर तुम जो भी टॉपिक पढ़ो वो इतना इंटरेस्टिंग लगना चाहिए कि तुम उसके क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लो। यकीन मानो, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर तुम्हें किसी टॉपिक में इंटरेस्ट आ गया ना तो तुम उसके कितने भी कठिन क्वेश्चन लगा डालोगे। इसलिए फिजिक्स में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप नेचर में ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। अब तुम्हें दिमाग में सेट करना है कि पहले हमने नेचर में ऑब्जर्व किया है, फिर जाके उसके हमने फॉर्मूले बनाए हैं। हमने जब जैसे देखा कि आखिरकार, जैसे अभी तुमने झूला देखा हो तो जो इसका नाम है 2 एक्सट्रीम, ये दुबई में है। इसको तुमने देखा होगा। इसमें आखिरकार तुमने क्या देखा कि ये पहले ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, देखना, फिर एक बार यहाँ बिल्कुल आ जाता है, फिर ऐसे लौट आता है। फिर देखना जैसे ये बिल्कुल ऐसे एक बार वर्टिकल हो जाता है, मतलब अगर एक बार यहाँ आ गया ना फिर तो अपने आप यहाँ आ जाता है। क्या जाता है फिर तो, मतलब थोड़ा सा यहीं से चला जाता है। उसी चीज़ को बारे में समझना है। जैसे अगर तुम लोग सिंपल सा कहीं देखते हो, अपने घर पर भी इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे मानना ऐसे, जैसे मान लो कोई रस्सी लेना और ऐसे कोई ऐसे लेना, उससे मतलब ऐसे गोल गोल घुमाने की कोशिश करना, घूमता हुआ तो मैं सिंपल से दिखाई देगा। उसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इतना इंटरेस्ट आएगा तुम्हें किसी टॉपिक पढ़ने में, कोशिश करता हूँ कि 11th एंड 12th में जितना मैं पढ़ाऊँगा फिजिक्स, तुम्हें कहीं नहीं लगेगा कि तुम्हें कोई भी चीज़ रटने या बोरिंग वाली बात है। बस थोड़े टर्म समझने वाली बात है, साथ में बने रहें। और हाँ, जो मैं वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन देता हूँ एंड सॉल्व कराता हूँ, अगर उसको तुमने सॉल्व कर लिया तो तुम्हारा IIT, जे मेंस, एडवांस, नीट, एयरफोर्स, NDA पलक झपकते चुटकी बजाते हो जाएंगे। क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक होते हैं, इतने मज़ेदार होते हैं, क्या बताऊँ। जब इतना सपोर्ट कर रहा हूँ तो तुम लोग भी एक काम कर सकते हो कि अपने फ्रेंड सर्कल में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहाँ भी तुम सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हो वहाँ शेयर करो, ताकि मुझे एक फीडबैक सब मिले, मुझे भी लगे कि हाँ मैं ज़्यादातर लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ। अब टॉपिक पे आ जाते हैं। जैसे हमने एग्जाम पे ले लिया, हमने तुम्हें बताया अपने घर पे तुम कर सकते हो। तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपल से एक रस्सी बांधनी, उससे एक पत्थर बांध लेना है और उसको घुमाना है वर्टिकली। वर्टिकल मतलब होता है कि आखिरकार ऐसे 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 नहीं घुमाना है। कई लोग ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो वो वर्टिकल ही नहीं कहलाएगा, क्योंकि सर्कल का जो मोशन देखने को मिल रहा है वो दो में हो सकता है। एक वर्टिकल में ऐसे जैसे झूला झूलते हैं, और सर्कल जो एक होता है हॉरिजॉन्टल, जैसे तुम बचपन में ऐसे गोल गोल घूमते थे, एक छोटा वाला, बचपन में इस झूले में झूलते थे हॉरिजॉन्टल में, अब बड़े में वर्टिकल में झूलते हो। कुछ लोग तो अभी भी देखना हॉरिजॉन्टल में घूमते रहते हैं। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमने मान लिया एक रस्सी ली है, उससे हमने सिंपल सा एक मास मतलब M बांध दिया, मतलब पत्थर बांध, हमने मान लिया 100 ग्राम का हमने एक पत्थर बांध दिया है। ये रस्सी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक। जैसे अब देखो सर्कल की बात आती है, सर्कल की बात करें और रेडियस ना आए ऐसा हो नहीं सकता है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी को हम क्या बोलेंगे, इसको O पॉइंट बोलते हैं, इसको L पॉइंट बोलते हैं। OL की जो दूरी होती है उसी को हम रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। जैसे हम लोग R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंपल से हमने क्या कर लिया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, R है। जैसे मान लो जनरली तुम यहाँ से लेके यहाँ तक कोई जनरल पॉइंट पे ले आए हो, कहाँ पे ले आए हो, जनरली इस पॉइंट पे ले आए हो, तो मान लो यहाँ तक आ गया है, जिसका मान है यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, जहाँ तुम्हें समझ में ज़्यादा सही लगे वहाँ तुम लिख सकते हो। तो यहाँ तक आ गए हैं। अगर मान लो हमने इस पर क्या डाली है, रोशनी डाली है, तो इसकी इमेज तुम्हें देखने को यहाँ मिलेगी कि नहीं, कहाँ मिलेगी तुम्हें इसकी इमेज देखने को मिलेगी यहाँ। तो हमने पॉइंट मान लिया यहाँ से लेके यहाँ तक को जो हुई है उसको हम क्या बोल देंगे, थीटा। इसी को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब थीटा हमें देखने को मिला है। जहाँ भी स्ट्रिंग आए, रस्सी आए, वहाँ टेंशन की बात ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। तो इतना हमने मान लिया है। जिसके पास मास है उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स तो उस पर हमेशा ही लगता है, तो हमने mg लिख लिया है। जब भी वेक्टर की बात आए और कंपोनेंट टेढ़े तिरछे हों तो सबसे पहले क्या कह रखो, उसे रिजॉल्व करना स्टार्ट कर दिया करो। तो रिजॉल्व किया तो हमने इस पाथ को क्या मान लिया, हमने इसको मान लिया हॉरिजॉन्टल, इसको मान लिया वर्टिकल, सिंपल सा। तो इस देखो सुनो, ए थीटा है तो ए थीटा। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो ए वाला थीटा कैसे है। ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल होती है, ये वाली लाइन
इस लाइन के पैरेलल होती है। जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो उसके अंदर जो एंगल बनता है जिसे बोलते हैं करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल, वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो ए वाला थीटा इस वाले थीटा के इक्वल है। हमने इतना सा लगा लिया है और देखो जहाँ से थीटा चिपक के जाता है वहाँ कॉस थीटा आ जाता है, एम जी कॉस थीटा। इसके जस्ट में आ जाएगा एम जी साइन थीटा। इतनी सी बात हमने देख ली है। यहाँ इसकी वेलोसिटी मान लो u है, इनिशियल वेलोसिटी। हमने इसको मान लिया है 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी यहाँ जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक है फाइनल वेलोसिटी। तो इसकी जो वैल्यू हमें निकालने के इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, सिंपल सी इतनी सी कहानी है। अब देखो अगर यहाँ से यहाँ तक गए तो ये जो पॉइंट होगा, अगर मान लो इसको हमने क्या मान लिया h, क्या मान लिया h, तो आखिरकार ये कितना होगा, ये हो जाएगा r माइनस h। अब हमें वेलोसिटी एट एनी पॉइंट पे निकालना है। क्या निकालना है, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। तुम झूला की देखना हो, तुम पूरी एक एक बात तुम्हें समझ में आ जाएगी उस चीज़ की। वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट पे जो हम बात करेंगे वो क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अब हम लोग पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आखिरकार ये मैकेनिकली बात हो रही तो इसमें हम दो एनर्जी देखने को मिलती है। एक होती है क्या, काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात चले, किसकी बात चले, पोटेंशियल एनर्जी की, जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात चले तो हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट डिसाइड किया जाता है। जैसे मान लो इसको हमने क्या मान लिया, रेफरेंस। ऐसा भी हो सकता है कि तुम इतनी आसमान में घुमा रहे हो और यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राउंड से नहीं लेते हैं, जहाँ से हम रेफरेंस लेते हैं उसके बारे में लोग बात करते हैं। तो ये हमने सिंपल सा रेफरेंस मान लिया है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है कि जितनी एनर्जी यहाँ उतनी एनर्जी यहाँ, सिर्फ एक दूसरे में एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है। मतलब टोटल एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। टोटल जो एनर्जी होती है मैकेनिकल में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस ग्राउंड पे, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 1/2 mu²। और आखिरकार यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि देखो एक काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी 0 इसलिए क्योंकि यहाँ कोई हाइट नहीं है। इक्वल टू 1/2 m, यहाँ फाइनल वेलोसिटी v² हो जाएगी। और आखिरकार देखना जितनी एनर्जी यहाँ होगी उतनी एनर्जी यहाँ होगी, क्योंकि तुमने अभी पढ़ रखा है कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव बेटा फोर्स अच्छे से पढ़ लेना, मैंने बहुत डिटेल में बताया इसी चैप्टर में। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं कि वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं, तो इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो जितनी यहाँ उतनी यहाँ, तो आखिरकार यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, जैसे तुम ग्राउंड से इतनी हाइट पे ले जाते हो h हाइट पे, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या देखने को मिलती है, mgx मिलती है। ऐसी कहानी इसकी भी है, तो इसकी हो जाएगी mgx। m से m कैंसिल आउट, क्योंकि m हमने कॉमन लिया, कैंसिल आउट कर लिया, एक बार हम लोग भी कर लेना। तुम ये सब सॉल्व करोगे तो u² इक्वल टू जो हो जाएगा b² माइनस 2gx। क्या हो जाएगा, हमने देखा है कि u² इक्वल टू b² प्लस 2gx। तो हमने इतना लिया, हमने b² इक्वल टू हो जाएगा, इसको यहाँ ले आएंगे तो u² माइनस 2gx। तो b इक्वल टू हो जाएगा, तुम्हें देखने को मिलेगा, वो मिलेगा u² माइनस 2gx और रूट। क्या हो जाएगा, इतनी सी वैल्यू हमने देखने को मिली। मतलब ये जो b की वैल्यू आई है वो एट एनी इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट तुम कहीं भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे अगर हम एग्जाम्पल हमने लिया था, जैसे हमने इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ली थी, आखिरकार r की वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं 2 मीटर। क्या मान लेते हैं, 2 मीटर। और कितने पे गया है, h। जो h की वैल्यू मानी हम लोग क्या मानी है, मान ली हमने 1 मीटर। हमेशा याद रखना कि इसकी तो मतलब h की वैल्यू तो इससे कम ही रहेगी ना, तो हमने देखा इतना ले लिया। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, u², मतलब हमने इनिशियल वेलोसिटी 10 ली तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2, g की वैल्यू 10 ली है, h की वैल्यू 1। तो हमें b की वैल्यू देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी कि 100 माइनस 20 मतलब √80। इतनी तुम निकाल सकते हो।
इसकी जो वैल्यू निकालोगे तो हमेशा देखना इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें कम मिलेगी, मतलब वर्टिकल मोशन में वेलोसिटी तुम्हें चेंज होती, मतलब स्पीड तुम्हें चेंज होते हुए दिखेगी। वेलोसिटी तुम्हें चेंज होते हुए दिख रही है। हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है कि b इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gx। ये तो तुम वैल्यू फिक्स देते हो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट, मतलब जहाँ से स्टार्ट, इस पॉइंट पे तो स्टार्ट रहती है, वहाँ से फिक्स रहती है। इसका मतलब है कि अगर h की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो b की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। क्या हो जाएगी? अगर h की वैल्यू इंक्रीज होगी, b की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो अगर ये देखना हो कि मैक्सिमम मिनिमम कहाँ होती है, तो जो बॉटम होता है वहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, जो टॉप होता है वहाँ वेलोसिटी, टॉप जो होता है वहाँ वेलोसिटी मिनिमम होती है। कितनी होती है? मिनिमम होती है। उसको पूरे डिटेल में हम बात करेंगे कहाँ क्या एक्सटेंड करेगा। अब जो हम लोग बात करने वाले हो क्या, टेंशन से रिलेटेड, कि आखिरकार टेंशन है निश्चित। हम लोग रस्सी में घुमा रहे हैं ना, तो इसमें टेंशन तो आ गई ही। दोबारा मैं यहाँ बनाता हूँ कि ऐसा, यहाँ मास था, यहाँ ऐसा था, यहाँ mg cos थीटा, यहाँ mg sin थीटा और यहाँ mg। इतनी सी बात हम लोगों ने क्लियर रख ली। यहाँ ये थीटा था, हमें जनरल पॉइंट पे मतलब टेंशन निकालनी, तो यहाँ मान लो t निकाल दिया है। क्या निकाल लिया हमने? t निकाल लिया है। तो t माइनस mg cos थीटा, उसका रिजल्टेंट किसके बराबर होता है? इन दोनों के रिजल्टेंट किसके बराबर है? वो है mv स्क्वायर अपॉन r, जिसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो t की वैल्यू क्या आई है वो हमें देखने को मिली है mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन r। अब दिक्कत इस जगह आती है कि हम इस थीटा को कुछ ना कुछ काउंट करना है, क्योंकि थीटा हमें, ये थीटा हमेशा चेंज होता है, तो हमें इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। और इसकी इमेज हमने यहाँ बनाई है, तो इसका मतलब है कि अगर हम इस पॉइंट को O मानते हैं, कि इस पॉइंट को O मानते हैं, इसको L मानते हैं, इसको P मानते हैं, इसको N मानते हैं, तो एक ट्रायंगल सा बन गया है। मतलब थीटा तुम्हें गायब करना है। ट्रिग्नोमेट्री अगर जानते हो तो हम ट्रायंगल कौन सा यूज़ करने वाले हैं? OPN। कॉस थीटा, पढ़ बेटा पढ़, हार्ड बुक। कॉस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ तुम्हें बेस कौन सा दिख रहा है? जो तुम्हें बेस देखने को मिल रहा है वो है, बेस उसे बोलते हैं जैसे थीटा चपक के जाए। तो बेस जो है ये यहाँ से लेके एच थी, ये पूरी आर होती है, तो इतनी क्या होगी? आर माइनस एच। कितनी होगी? आर माइनस एच। कोई बात नहीं, सिंपल सी चलते हैं। मतलब बेस जो हमें देखने को मिला है आर माइनस एच का। हाइपोटेन्यूज उसे बोलते हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड होती है। सबसे बड़ी साइड आखिरकार ये रही। देखो कोई ए रेडियस है तो ए बी रेडियस है, तो मतलब इसकी वैल्यू भी आ रही है। मतलब कॉस थीटा किसके बराबर आ गया? वो आ गया आर माइनस एच अपॉन आर के बराबर। सिंपल सा टी इक्वल टू एम जी कॉस आर माइनस एच अपॉन आर। हमें क्या है, हमें किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी तो पता ही है, जो हम अभी एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं, जिसकी वैल्यू क्या थी? बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। कन्फर्म? तो चलो हम लोग सिंपल से क्या करते हैं, बात करते हैं। देखना अभी मैं बहुत शॉर्ट में ट्रिक बताऊंगा कि तुम बहुत जल्दी तुम्हें याद होगा। एम बी अपॉन आर स्क्वायर क्या है? बी स्क्वायर क्या है? यू स्क्वायर माइनस 2gx। तो t की वैल्यू जो तुम्हें देखने को मिली है, तो क्या मिली है कि mg, इसे मतलब पूरा अच्छे ढंग से सॉल्व करोगे। m दोनों में से कॉमन ले लो, तो m हमने दोनों में से कॉमन लिया। r भी कॉमन ले सकते r। तुम्हें देखने को मिला होगा कि gr माइनस gh प्लस यू स्क्वायर माइनस 2gx। तो ये सिंप्लीफाइड करते हो तो आखिरकार देखते हो कि t इक्वल टू जो देखने को मिला, t इक्वल टू m अपॉन आर। और क्या हो जाता है? यू स्क्वायर प्लस जी आर, इन दोनों को ऐड करोगे 3 माइनस जी एच। ये रही तुम्हारी टेंशन की वैल्यू। इतनी बात दिमाग में हो गई होगी क्लियर। अब इसमें तुम केस बना सकते हो क्या क्या? टेंशन की वैल्यू टॉप पे क्या होगी और बॉटम पे क्या होगी।
बॉटम पे एच की वैल्यू 0 हो जाती है और टॉप पे एच की वैल्यू 2r के बराबर हो जाती है। तो t की वैल्यू हम टॉप पे निकालते हैं तो m अपॉन आर यू स्क्वायर प्लस जी आर, ये तो इसमें कुछ बदलाव नहीं आना, यहाँ से देखने को मिलेगी 3g 2r तो 6gr 6gr। तो इसको सॉल्व करोगे m अपॉन आर यू स्क्वायर माइनस 5gr, मतलब हमने कितनी देखी, हमने टॉप पे टेंशन की वैल्यू इतनी होती है। हम बॉटम पे देखना चाहेंगे कि बॉटम पे कितनी होगी, तो m अपॉन आर यू स्क्वायर प्लस जी आर और यहाँ h की वैल्यू 0 होगी, मतलब 0, तो कितनी देखी होगी m अपॉन आर यू स्क्वायर प्लस जी आर। इसका मतलब ये है कि क्या है कि टॉप पर टेंशन की वैल्यू मिनिमम होती है, क्या होती है, मिनिमम होती है, और बॉटम पे टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम होती है। इतनी बात तुम याद रखना। आगे चलो हम लोग फिर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एट लोवेस्ट पॉइंट, मतलब हम कितनी मिनिमम वेलोसिटी दें ताकि वो एक सर्कल कंप्लीट कर ले, मतलब इतना दें कि आखिरकार एक बार ऊपर पहुंच जाए। यहाँ अगर आप पहुँच गए तो फिर यहाँ चला आता है, बस यहाँ तक ऊपर एक बार तक पहुँचा दो, तो मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो हमने क्या देखा है, हम एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि आखिरकार ये बॉटम है, हम दो ही पोजीशन बना रहे हैं, ये टॉप है, मतलब ऐसा कुछ यहाँ देख लो है। तो इसको मतलब एच बोल दी है, इसको हमने बॉटम बोल दिया, इसको हमने टॉप है। मतलब टी की वैल्यू जो है, टेंशन की वैल्यू है जो एच पॉइंट पे है, वो 0 से बड़ी इक्वल टू हो सकती है, बड़ी होनी चाहिए। टी एच की वैल्यू ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, लूपिंग हो जाएगी। तो मतलब जो टी की वैल्यू है वो 0 के बराबर भी चल सकती है और उससे बड़ी भी चल सकती है। इसका मतलब है कि टी टॉप पे हमने एच की वैल्यू क्या निकाली, तो अभी देखो तुम पलट के देखो क्या निकाली थी। जो टॉप पे जो हमने निकाली थी वो निकाली थी m अपॉन आर यू स्क्वायर माइनस 5gr, क्या है, इतनी सी बात है। इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखनी है। देखो ये तो चीज़ सब मतलब ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यू स्क्वायर माइनस 5g अपॉन आर। कई बच्चे देखना ग्रेटर देन इक्वल टू में सुन के घबरा जाते हैं, तो मैं सिंपल सा कुछ नहीं, जैसे तुम आखिरकार एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 में सॉल्व कर दो, वैसे इसमें करना है, ज़्यादा मैथ कुछ नहीं। इसको इस साइड ले आओ तो यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बस इस साइन ऐसी लगी रहने दो 5gr। तो बहुत बिल्कुल सेम टू सेम करना है, तो u हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5gr। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि इनिशियल वेलोसिटी जो तुम दे रहे हो इसके से ज़्यादा दो। तो तुम डिपेंडेंसी देखने को मिलेगी कि आखिरकार देखो g की वैल्यू तो 10 रहती है, कांस्टेंट रहती है, ज़्यादा हाइट पे बदलती है, वैसे यहाँ तो नहीं कांस्टेंट रहती, इतना लंबा झूला कोई नहीं बनाने वाला है। तो इसका मतलब है कि u की वैल्यू जो तुम्हें देखने को मिल रही है डिपेंडेंसी किस पे है, r पे है। अगर तुम r की वैल्यू ना रेडियस की वैल्यू ज़्यादा लेते, मतलब ज़्यादा लंबा धागा लेते हो, तो तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा देनी पड़ेगी। अगर r की वैल्यू तुम कम रखते हो तो इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें कम देनी रखेगी, एक मतलब यहाँ तक पहुँचाने में, यहाँ तक पहुँचाने में। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना। अगर मतलब आखिरकार कितनी मिनिमम वेलोसिटी दें कि वो एक हाफ, तो एक बार हाफ कंप्लीट कर ले फिर तो आ जाता है, उसकी टेंशन नहीं, एक बार हाफ कराना है। तो मिनिमम वेलोसिटी जो दोगी तो यू इक्वल टू तुम इसके बराबर रख दो, तो मतलब 5gr। मतलब इतनी तो तुम्हें हर हाल में वेलोसिटी देनी है। देखना अभी तुम उस झूले में देखा था ना कि जब तक इतनी वेलोसिटी गेन नहीं करेगा ये ऑब्जेक्ट नीचे, जब तक यहाँ इतनी वेलोसिटी गेन नहीं करेगा तब तक एक कंप्लीट सर्कल मतलब यहाँ तक नहीं जा पाएगा।
तो जैसे अगर मान लो हमने इनिशियल वेलोसिटी क्या मानी था, हम चेक करते हैं हमने सही रखी थी कि नहीं। हमने इनिशियल वेलोसिटी याद होगा ना, मैं 10 दी थी, 10 √5 × 10 × आर की वैल्यू कितनी रखी थी, आर की वैल्यू रखी थी हमने 2 बट 100, मतलब हमने कितनी सही वैल्यू दी थी आखिरकार 100 मतलब 10। मतलब अगर तुम आर की वैल्यू 2 मीटर रखते हो, अगर तुम 2 मीटर का कोई रस्सी लेते हो और उसकी अगर वेलोसिटी बॉटम पे कितनी देते हो, उसकी वेलोसिटी अगर तुम दे दो बॉटम पे 10 मीटर पर सेकेंड, तो देखना वो पूरा एक कंप्लीट कर लेगा। तो चलो हम लोग आगे आगे बात करते हैं कि आखिरकार हमने बिल्कुल सही फिक्स्ड वैल्यू ली थी। अब जो हम लोग बात करने वाले किस चीज़ के बारे में करने वाले कि मिनिमम वेलोसिटी एट टॉप, मिनिमम वेलोसिटी एट टॉप, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं डिटेल में अच्छे से। जिस देखो हमने क्या देखा है कि b² = u² - 2gh h, सिंपल सी कहानी है। हमने देखा टॉप पे यहाँ से लेके r होता है, यहाँ से लेके r होता है, तो टॉप पे कितनी दूरी हो जाती है, तुम बोलोगे 2r। तो b² = हो जाएगा u² - 2g और फिर हो जाएगा 2r, तो u² - 4gr। और हम जानते हैं कि आखिरकार मिनिमम वेलोसिटी कितनी दी जाती है, कि आखिरकार टॉप पे कितनी वेलोसिटी होती है। तो अभी हाल तुमने देखा था वो होता है कि यू जो तुम देख रहे थे वो देखा था 5gr। इतनी सी बात हम लोग क्या देखा था, हमने देखा था कि 5gr। तो इसकी जगह रखो तो b² = क्या हो जाएगा 5gr - 4gr, तो b = हो जाएगा gr, क्या हो जाएगा gr। b² है तो b = हो जाएगा √gr। ये जो इनिशियल वैल्यू से तुम देते हो किस पे, बॉटम पे, कितने देते हो, बॉटम पे जो देते हो उसकी वैल्यू है। ये कंडीशन कब की, मतलब स्लैकिंग ना, तो मतलब स्लैकिंग मतलब वो स्ट्रिंग में लूज ना आए, इसलिए इतनी देते हो 5gr। उसी को सिंपल से रखा, मतलब आखिरकार तुम अगर बॉटम पे √5gr दोगे तो देखना ये बॉटम पे है, तो देखना वेलोसिटी हो जाएगी टॉप पे gr। इतनी सी बात समझने वाली बात है। तो ये इसे कई लोग ये भी बोलते हैं, जो टॉप पे बोलते हैं, इसे बोलते हैं मिनिमम है क्रिटिकल वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, क्रिटिकल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो इतना तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम कुछ कंडीशन देखते हैं, इंटरेस्टिंग बहुत है और मतलब लंबा भी है, बच्चे परेशान भी हो रहे होंगे, क्वेश्चन कराएंगे तब जाके थोड़ा समझ में आएगा। अभी तक हम इतना पढ़ चुके हैं कि अगर किसी और मतलब कोई सर्कल में जो मूव कर रहा है उसकी अगर इनिशियल वेलोसिटी जो देखने को मिल रही है, अगर इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू, अगर इनिशियल वेलोसिटी जो u है उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 5gr होती है तो एक पूरा सर्किल में मतलब कंप्लीट कर लेगा। मतलब अगर यहाँ इतनी वेलोसिटी दोगे तो पूरा सर्किल कंप्लीट कर लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये भी तो आ सकता है, सर बताइए अगर इनिशियल वेलोसिटी इससे कम हुई तो क्या होगा। दिक्कत इस जगह कि अगर इससे कम हुई सर जी तो क्या होगा। इसमें हम बताते हैं इसकी दो कंडीशन है। क्या है दो कंडीशन? पहली है कि ऑब्जेक्ट ऑक्सीलेट करेगा, जो तुम अभी झूले में देख रहे थे कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा था, ऐसे मतलब झूला ऐसे था, ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा था। पहला काम, यहाँ तो रस्सी वाली है। दूसरा काम है कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपना सर्कल लीव कर सकता है। रस्सी को जैसे स्लैगिंग आ सकती है ना, मतलब ऐसे जाए, मतलब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसा जा रहा, ऐसा जाए और फिर ये ऐसा गिर जाए। ये दूसरी कंडीशन में भी देखने मिल सकती है। तो पहले जो हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो कंडीशन फॉर ऑक्सीलेशन, कि अगर ऑक्सीलेशन कब होगा। तो ऑक्सीलेशन हम देखते हैं कि आखिर इसकी कंडीशन क्या है। जैसे हमें मान के चलते हैं कि यहाँ से बांधा था ये ऑब्जेक्ट,
एक मान लो जनरल कोई h हाइट पे गया, कहाँ पे गया है, इसकी हाइट है h1, चलो हमने इतना मान लिया है। हमने मान लिया है कि आखिरकार यहाँ तक गया है, तो इसकी हाइट, तो अगर तुम इसके रिस्पेक्ट में देखो यहाँ से लेके तो यहाँ तक h1 हमें देखने को मिल गई है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है। h1 पे हम क्या मान के चल रहे हैं कि यहाँ जाके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाए, फाइनल वेलोसिटी हो जाए 0। हमने क्या मान लिया, फाइनल वेलोसिटी यहाँ क्या हो जाए 0। अगर फाइनल वेलोसिटी, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है यहाँ ऊपर जाता है फिर लौट के जो आता है, जब तुम नीचे से कोई पत्थर फेंक तो ऊपर जाता है, तो यहाँ वेलोसिटी जो होती है 0 हो जाती है। यहाँ वेलोसिटी 0 होती तभी ऑब्जेक्ट लौट के आता है। कई बच्चों के दिमाग में डाउट्स रहता है कि यहाँ वेलोसिटी कैसे 0 हो सकती है। ऐसे जाती इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, फिर ताकि लौट के आता है। तुमने देखा कि b² = u² - 2gh का था फॉर्मूला। इसकी वेलोसिटी हमने क्या रख दी, 0 रख दी है। तो u² क्या हो जाएगा, हो जाएगा h1 2gh1। इतना सा हमने क्या रख लिया है कि h1 की वैल्यू कितनी आ रही है, वो देखने को मिल रही है u² / 2g। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, क्या है, अब जो हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि यहाँ जो तुम्हें याद रखने वाली बात ये है, ये जो यहाँ तुम्हें इंपॉर्टेंट बात याद रखनी कि यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 है। यहाँ हम टेंशन की वैल्यू, टेंशन की अभी कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ तक जाएगा तो ऑब्जेक्ट में कुछ मतलब इस स्टिक में कुछ ना कुछ टेंशन रहेगी। अब केस नंबर दूसरा करते हैं कि यहाँ टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्या हो जाएगी, मतलब एक पॉइंट पे ऑब्जेक्ट जाए, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट गया यहाँ तक गया और यहाँ जाके टेंशन की वैल्यू जो है, टी की वैल्यू है वो 0 हो जाए। टी की वैल्यू 0 मतलब अब रस्सी में कुछ भी खिंचाव देखने को तुम्हें नहीं मिलेगा। तो हमने मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट मान ली h2। जो टेंशन वाला जो फॉर्मूला था स्ट्रिंग में टेंशन का था, याद भी होगा, T = m/r u² + gr 3gh। इतना हम लोग मान के चल रहे हैं। इसकी वैल्यू 0 हो जा रही है, इसका मतलब है कि ये सब सिंप्लीफाई करोगे, इसकी h2 रख देते हैं, तो b² + gr = 3gh2। तो h2 की वैल्यू कितनी आ रही है, b² + gr/ 3g। क्या है, इतनी है कि इतने हाइट पे जाके अगर हम सारी वैल्यू रखेंगे तो इतनी हाइट पे जाके इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। ये इनिशियल वेलोसिटी है। क्या इनिशियल वेलोसिटी, याद रखना है, इनिशियल वेलोसिटी है। ये g है, r है, मतलब उस सर्कल का रेडियस है, आखिरकार कितनी लंबी स्ट्रिंग है, और g की वैल्यू सब लोग यहाँ फिक्स है। इतनी बात हो गई है क्लियर। अब इम्पोर्टेंट बात यह कि पहला केस हम करने वाले हैं कि आखिरकार इस स्ट्रिंग में ऑक्सीलेशन कब होगा। ऑक्सीलेशन तब होगा जब b की वैल्यू 0 हो जाए, एक फिक्स्ड, मान लो ऐसे, मान लो यहाँ से इस पॉइंट पे क्या हो जाए, इस पॉइंट पे b की वैल्यू तो 0 हो जाए लेकिन t की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। तभी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तभी जाके ऑक्सीलेशन होगा। तो हमने सिंपल सा रखा, हमने क्या देखा है कि नॉट इक्वल टू, तो मतलब h1 जो है वो स्मॉलर देन h2 होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर टेंशन की वैल्यू यहाँ जाके 0 होती है, इतना थोड़ा समझने वाला है, तो इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी पीछे ही होनी चाहिए, मतलब फाइनल वेलोसिटी से पीछे ही रहनी चाहिए। मतलब अगर यहाँ से लेके यहाँ तक h1 है, h2 है, तो h1 की वैल्यू हमेशा छोटी होनी चाहिए h2, तभी जाके ऑक्सीलेशन होगा। बेटा थोड़ा दिमाग लगाना, क्वेश्चन करना, तब जाके बेहतरीन तरीके समझ में आएगा। पहली बार में समझ में नहीं आता, कई बार देखो तब जाके समझ में आता है। इतनी चीज़ हो गई है। तो h1 की जो हम लोग वैल्यू रख रहे हैं वो क्या रख रहे हैं, u² / 2g, और h2 की जो हमारे पास वैल्यू देखने को मिली है u² + gr और 3g। h ये वाली कंडीशन हमें फिल करनी है। तो u² 2g स्मॉलर देन u² + 3gr/ 3g। पूरा सिंपल से सॉल्व करोगे, इसको करोगे तो तुम्हारे पास जो तुम्हें देखने को मिलेगा वो आएगा कि यहाँ जो
यहाँ 3u² हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2u² प्लस 6, देखो सॉरी यहाँ 3 नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा 2gr। इस 2gr को इस साइड 2 नहीं सॉरी आखिरकार इसको यहाँ ले आओगे 3u² माइनस 2u अपॉन 2gr, तो u² की जो वैल्यू होगी स्मॉलर देन हो जाएगी 2gr, मतलब u की वैल्यू हो जाएगी, मतलब अगर इनिशियल वेलोसिटी इस वैल्यू से अगर कम होती है तो ऑब्जेक्ट वो क्या करेगा, ऑक्सीलेशन हमें देखने को मिलेगा, ऑक्सीलेशन देखने को मिलेगा। अब किसी के दिमाग में ऐसा भी तो आ सकता है कि सर फाइनल वेलोसिटी 0 इक्वल हो नहीं पाए, उससे पहले टेंशन की वैल्यू 0 हो जाए, ये दिमाग में आ सकता है। जैसे मान लो यो यहाँ से गया, यहाँ मान लो टेंशन की वैल्यू, यहाँ टेंशन की वैल्यू 0 होती है, लेकिन b की वैल्यू यहाँ 0 होती है, b की वैल्यू इस पॉइंट पे 0 होती है। इसका मतलब ये है, इसको h1 बोलते हैं, इसको h2 बोलते हैं। इसका मतलब ये है क्या है कि h2 इज स्मॉलर देन h1। अगर ऐसी कंडीशन तुम्हें देखने को मिलती है, कैसी कंडीशन, अगर ऐसी कंडीशन तुम्हें देखने को मिलती है तो ऐसे में बॉडी अपना सर्कल लीव कर देगी, बॉडी लीव सर्कल, बॉडी अपना सर्कल लीव कर देगी। और अगर मान लो सिंपल सी कंडीशन रखते हैं तो u² प्लस gr अपॉन 3g स्मॉलर देन h1 की वैल्यू u² अपॉन 2g, ये कैंसिल आउट पूरा सॉल्व हो जाएगा। जो तुम्हें यहाँ भी जो ओवरऑल देखने को मिलेगा कि u की वैल्यू जो है ग्रेटर देन √2gr। इतनी सी बात हमने देख ली है। इसका मतलब ये इतना बस अभी याद रखो। तो एक चीज़ हमें क्या याद रखनी है कि 2 पॉइंट बनाओ, 2gr और √5gr, इन 2 पॉइंट को ध्यान में रखना। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इन दोनों के बीच में लाई करती है, क्या करती है, अगर वेलोसिटी इसके बीच, इन दोनों के बीच में लाई करती है, जैसे मान लो हमने बोल दिया कि वेलोसिटी, अगर हमने जो वेलोसिटी दे रहे हैं अगर इन दोनों के बीच में लाई करती है तो बॉडी लीव सर्कल, मतलब बॉडी सर्कल में लीव नहीं करेगी, वो फिर करेगी पैराबोलिक, पैराबोलिक पाथ कवर करेगी। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक तो गई, लेकिन फिर इसके बाद पैराबोलिक में आ जाएगी, ऐसे यहाँ से पैराबोला आ जाएगा। ये हो गई है। अगर किसी की वेलोसिटी इससे कम होती है, क्या, अगर यहाँ कोई आती है कि 0 से लेके √2gr के में आती है, तो यहाँ तुम्हें ऑक्सीलेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सीलेशन। और अगर किसी की वेलोसिटी इससे ज़्यादा देखने को मिलती है या फिर इसके ज़्यादा इक्वल टू देखने को मिलती है, इसका मतलब यह है कि वो कंप्लीट सर्कल करेगा, कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा, कंप्लीट रिवॉल्व करेगा। इतनी सी बात हो गई पूरी समराइज। कई बार इस पे दिमाग लगाना, कई बार सोचना, तब जाके इसका क्वेश्चन तुम्हें समझ में आएगा। प्रीवियस वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन दिया था, तो मैं एक बात बता दूं कि अगर तुम लोगों को मेरा काम अच्छा लग रहा है तो सपोर्ट करो, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ भी शेयर करो। और जो लास्ट में मैंने कल क्वेश्चन दिया था उसको इस वीडियो में सॉल्व नहीं कर पाए क्योंकि लेंथ हो चुकी है ज़्यादा। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम लोग इसका पूरा जितने क्वेश्चन है उनका सबका सॉल्यूशन कराएंगे, बेहतरीन तरीके से सॉल्व कराएंगे, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा।